नदी जादू वाली की कहानी। अब्दुल इमामबाड़े के पीछे वाली बस्ती में रहता था। वह पेशे से धोबी था। पड़ोस के गांव जाकर अब्दुल कपड़े धोने के लिए लाता और नदी के उस पार जाकर कपड़े को धोकर सुखाकर रात तक लौटकर आता था। यह सब बोझ उठाने के लिए उसके पास एक गधा मतंगू था। अब्दुल का काम अब धीरे धीरे मंदा पड़ता जा रहा था, क्योंकि लोगों ने अब अपने घर कपड़े धुलाई करने वाली मशीन को लगा लिया था, जिसके कारण अब धोबी की जरूरत नहीं पड़ती थी। यही अब्दुल की उदासी का कारण था। शहर में एक बड़े सेठ का दुकान था। उसका व्यापार काफी दूर तक फैला हुआ था, इसलिए सभी उसे नामी सेठ कहा करते थे। सेठ की यहाँ नौकरों की भीड़ लगी रहती थी। मालिक को नमस्कार। सेठ नमस्कार। कहो अब्दुल, कैसे आना हुआ? बस मालिक, काम बड़ा मंदा हो गया है। सेठ, कैसे? क्या हुआ? आप जानते ही है, सबके घर में कपड़े की मशीन लग गई तो काम अब मिलता नहीं। सेठ, हाँ ये तो है। तो अब क्या करने का विचार है? अब्दुल, कुछ भी काम मिल जाए करूंगा। सेठ, मेरे यहां काम करोगे? अब्दुल, जी हुजूर, मेहरबानी होगी। सेठ ने अब्दुल की ईमानदारी के बारे में जानता था, इसलिए उसे माल पहुंचाने के लिए रख लिया। अब्दुल अब सेठ के यहाँ काम करने लगा था। माल ढुलाई में उसका गधा मतंगू उसके बहुत काम आता। अब्दुल को जल्दी पैसा काम ना था, इसलिए अधिक से अधिक माल उसके पीठ पर रखता। मतंगू के ठीक से काम न करने पर पिटाई करता, बिना दाना पानी के दिन भर काम कराता। मतंगू ने भी ठान लिया था कि वह अब अब्दुल को सबक सिखाएगा और पिटाई का बदला जरूर लेगा। एक दिन की बात है, अब्दुल को नमक की बोरी नदी के उस पार बाजार तक पहुंचाना था। झटपट गोदाम से माल उठाया और मतंगू के पीठ पर बांधकर बाजार की ओर निकल गया। बाजार के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस नदी को पार करके ही बाजार जा सकते थे, नहीं तो पुल के लिए 6 किलोमीटर चलना पड़ता था। मतंगू जैसे ही पानी में उतरा, उसने अपनी प्यास बुझाने की सूझी। कुछ देर ठहरकर पानी पीने लगा। जैसे ही बाहर निकला तो पीठ पर वजन काफी हल्का था। मतंगू के पीठ पर नमक की बोरी थी, वह पानी में रहने के कारण घुलकर बह गया। मतंगू को समझ आया कि यह जादू की नदी है। इसमें उतरने पर वजन घट जाता है और शरीर हल्का हो जाता है। मतंगू ने अब नित्य निरंतर यही करने का अभ्यास बना लिया था। इस कारण अब्दुल काफी परेशान रहता, क्योंकि सामान ठीक प्रकार से सही जगह नहीं पहुंचता। रास्ते में ही सारा माल बह जाता या खराब हो जाता था। अब्दुल काफी दिनों से परेशान था। अब उसने मतंगू को सबक सिखाने का मन बना लिया था। अब्दुल बाजार से एक बोरी रुई भरकर ले आया और मतंगू के पीठ पर बांध दिया। आज मतंगू बेहद खुश था, क्योंकि मालिक ने उसके पीठ पर आज काफी हल्का वजन बांधा था। मतंगू आज मस्तानी चाल में चल रहा था। आज उसे खुशी थी कि उसके मालिक ने उसे तंग करना छोड़ दिया। मतंगू अपनी पुरानी आदत से मजबूर था। वह पानी में उतरा और कुछ देर आराम करने लगा। जैसे ही बाहर निकला, उसके पीठ पर वजन पहले से अधिक था। यह आम दिनों के मुकाबले और अधिक वजनदार था। उसका एक भी पैर आगे बढ़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि वजन के कारण मतंगू का शरीर नीचे बैठा जा रहा था। मतंगू को कुछ समझ पाता उससे पहले मालिक ने अपने सोंठे डंडा से मारना शुरू किया। मतंगू को अब समझ आ चुका था कि उसकी करनी का यह फल है। जिस प्रकार वह प्रतिदिन मालिक को परेशान करता था, आज मालिक ने बदला लिया है। आज की पिटाई के बाद फिर मतंगू ने दोबारा कभी मालिक को परेशान नहीं किया। जादुई नदी के चक्कर में मतंगू की शामत आ गई थी। शिक्षा किसी भी परिस्थिति का फायदा उठाकर अपने विश्वासी और मित्र को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर वह आपसे बदला ले सकता है।